किंगडम में हाथ उठाइए कंधे पर से। मोनेरा किंगडम चल रहा है और मोनेरा किंगडम को आज हम उसके आगे वाले पार्ट को पढ़ाएंगे कि मोनेरा किंगडम को कितने भागों में बांटा गया, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। इससे पहले जितना भी कॉमन बात था कि मोनेरा किंगडम में कौन कौन मेंबर आते हैं, मैंने पहले बोल दिया बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। सोल मेंबर अकेला यही मेंबर है जो पूरे किसमें आता है, मोनेरा में आता है। फिर मैंने बोला कि बैक्टीरिया कैसे खाना खाता है, यानी अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है, उसके बारे में बताए। दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ के बारे में बताए थे कि दो प्रकार के होते हैं, जो खाना सूरज की रोशनी से लाइट लेकर के बनाता है, यानी उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोफ, और जो कुछ केमिकल को तोड़ करके उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लाता है उसको केमो ऑटोट्रोफ। फिर उसके बाद मैंने बताया हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ दो प्रकार के होते हैं, या तो वो खाना मरे हुए चीजों से खाता है या फिर वो किसी जिंदा प्राणी की बॉडी से खाता है। तो इस प्रकार वो दो प्रकार का था, सेप्रोफाइट और पैरासाइट। उसके बारे में काफी डिटेल बताया। उसके बाद लास्ट में आए कि बैक्टीरिया अपना बच्चा कैसे पैदा करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में बताए थे, मेनली एसेक्सुअल होता है, लेकिन वो इंडोस्पोर बना के भी कर सकता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो भाई एक छोटा सा चीज है, जो एक प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन था, उससे कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। तो ये सारी बातें हम पढ़ा चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे, बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया। मोटा मोटी बैक्टीरिया को अगर हम क्लासिफाई करें तो बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया। कुछ को कहते हैं बातचीत बंद कर दीजिए आप। बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया। कुछ बैक्टीरिया को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, यू बैक्टीरिया। तो लिखिएगा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और कुछ को कहते हैं यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अधिक बड़ा लाइन मत खींचिएगा, सिर्फ मुझे यही बताना है कि दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ज्यादा बड़ा लाइन नहीं खींचने का। इनफैक्ट लाइन खींचो ही मत, इनफैक्ट लाइन खींचो ही मत। ये दो प्रकार के होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या है, एंशिएंट बैक्टीरिया है। ये क्या है, मोस्ट एंशिएंट, सबसे पुराना बैक्टीरिया यही है। सबसे पुराना बैक्टीरिया हमारे इस अर्थ पर यही है, मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया। और ये क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। इसे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। इसलिए ट्रू बैक्टीरिया है। ये आर्की बैक्टीरिया है। जब हमारी धरती बनी थी, जब पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी का कंडीशन बहुत ही गड़बड़ था, हाई टेम्परेचर था, अजीब विपत्ति आपत्तिजनक कंडीशन था, मतलब बहुत विषम कंडीशन। उस कंडीशन में जी पाना मुश्किल था। उस समय ये पहली बार यही बना था। पहली बार अगर कोई लाइफ बना था तो वो प्रोकैरियोटिक था, और प्रोकैरियोटिक में पहली बार कौन बना, तो आर्की बैक्टीरिया। इसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया। सबसे प्राचीनतम बैक्टीरिया यही है, प्राचीनतम बैक्टीरिया, सबसे पुराना बैक्टीरिया। तो मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया। और उसके बाद अब जो बैक्टीरिया हमारे पास है, ऐसा नहीं कि अब ये नहीं, अभी भी ये है, बट इसके बाद जो आया, मोस्ट डेवलप होके आया, उसका नाम है यू बैक्टीरिया। यू मैंने ट्रू। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। चलिए, तो अगला हेडिंग होगा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बारे में एक लाइन तो हो गया कि मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया। अब ये लिखना है नहीं, अब आगे की बात होगी आर्की बैक्टीरिया। चलिए सुनिए, अभी आपको सिर्फ सुनना है 1-2 मिनट बस, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लिखना। आर्की बैक्टीरिया एकदम हार्श से हार्श कंडीशन में रह सकता है। देखो हार्श, ये हार्श कंडीशन क्या होता है, विकट विषम परिस्थितियों में। पानी, अगर मान लो कोई झील है और उस झील का पानी क्या है, बहुत गर्म है, आप हाथ डालोगे, आपका हाथ उस गर्म पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, हो सकता है इंजरी हो जाए, आपका हाथ जल जाए, इतना पानी गर्म होता है। और उस गर्म पानी में भी जी लेता है ये। हार्श कंडीशन उसी को बोलते हैं। विषम परिस्थितियों में, बहुत विकट परिस्थितियों में, मौसम बहुत गड़बड़ है, स्थिति गड़बड़ है, वहां भी जी लेता है।
उसके बाद मान लो किसी किसी इलाके में एसिड है, जिस एसिड में लोग कहता है कि एसिड अगर पड़ जाए तो लोग जल जाते हैं, उस एसिडिक एरिया में भी रह लेगा। सॉल्टी एरिया, कोई बहुत सॉल्ट वाला एरिया है, नमक काफी है, लोग कहते हैं कि नमक वाले एरिया में कोई जीव नहीं पाया जाता है। अचार, जो अचार बनता है हम लोग खाते हैं, पिकल्स, जो अचार खाते हैं उस अचार में कहता है कि कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि उसमें नमक उमक डाल करके उसको गलाया जाता है, बनाया जाता है ना। लेकिन प्यारे ये ऐसा है, ये बोलता है हम नमकीन एरिया भी रह लेंगे। इसीलिए अगर आपकी ये गलत फहमी है कि अचार में कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, तो आप ये गलत फहमी दूर कर लीजिए, वहां भी कोई बैक्टीरिया हो सकता है। खास करके कौन? ये, क्योंकि ये कहता है मैं कहीं भी रह लेता हूं, बर्फ के नीचे भी रह लेता हूं, पानी बहुत गर्म है वहां भी रह लेता हूं, एसिडिक एरिया वहां रह लेता हूं, नमकीन एरिया है वहां रह लेता हूं। तभी तो इसका नाम पड़ गया आर्की बैक्टीरिया। प्यारे आखिर ऐसी बात क्या है, ये क्यों नहीं रह सकता? ये अगर वहां रहेगा तो मर ही जाएगा। यू बैक्टीरिया वहां रह नहीं सकता, वो मर जाएगा, क्योंकि इसके पास भी सेल वॉल है, इसके पास भी सेल वॉल है, लेकिन दोनों के सेल वॉल में अंतर है। इसका सेल वॉल इससे थोड़ा अलग है। आपके किताबों में एनसीईआरटी में क्या लिखा है? थोड़ा अलग है, और अधिक जानकारी उसके अंदर नहीं दिया कि थोड़ा अलग क्या है, क्या है थोड़ा अलग है। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया इज somewhat different from the eubacteria, that's why they can withstand the harsh condition। इसीलिए वो हार्श कंडीशन को भी withstand मतलब बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए वो रह सकता है। इसको 3 भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया, फाइल माने PHILE, फाइल माने लविंग, मोहब्बत, जिसको थर्मो एसिडो, थर्मो माने हीट, एसिडो माने एसिडिक, जिसको एसिडिक वाले एरिया से मोहब्बत हो, जिसको हीट वाले एरिया से मोहब्बत हो कि नहीं जो पानी हीट होगा हम वहीं रहेंगे, तो भैया उसका नाम ही पड़ गया थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल, जिसको थर्मो से फाइल हो, मोहब्बत हो, जिसको एसिडिक एरिया से मोहब्बत हो, उसको थर्मो एसिडोफाइल कहते हैं। उसके बाद एक का नाम रखा गया हेलोफाइल्स। हेलो माने सॉल्ट, सॉल्ट माने नमक, जो नमकीन एरिया को पसंद किया कि मैं यहीं रहूंगा, उसका नाम पड़ गया हेलोफाइल्स। और एक नाम पड़ गया मिथेनोजेंस, ऐसा आर्की बैक्टीरिया जो मीथेन गैस बनाता हो, जो गोबर में रहता हो, जो ऐसे दलदली भूमि में रहता हो जहां पर हमेशा पानी पानी लगा रहता हो, जहां पुआल, धान का पुआल सब रखा रहता है, धान का खेत होता है, उस सब में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है। खास करके रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स किसको कहते हैं? ऐसा जानवर जैसे गाय, बैल, बकरी, ये सब क्या करता है, एक बार दनादन भोजन खाया, जब तुम दोगे उसको खाने के लिए घास फूस तो एक एक बोझा खा जाएगा, खाने के बाद झट से बैठ जाएगी, और बैठने के बाद वो क्या करेगी, ऐसे करके अंदर में जो ले गई, माने आधा पूरा तो चबा नहीं पाया, फटाफट चबाया, अंदर ले गया, उसके बाद धीरे धीरे उसको निकालती है, पुनः मुंह में लाती है, और ऐसे आम आम एकदम स्थिर से प्यार से लगता है बहुत फुर्सत में हम है, और खाना को चबा के दोबारा वो निकलती है। यहां से क्या गिरता है? उसका फेन, देखा है ना? इसको कहते हैं जुगाली करना, इसको कहते हैं जुगाली करने वाले जीव, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूमिनेंट्स एनिमल, रूमिनेंट्स। जैसे भी माने जितने भी इस प्रकार के जीव हैं उसको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स के अंदर में क्या होता है? उसका एक स्पेशल चैम्बर होता है, स्टमक। हम लोग का स्टमक कैसा होता है? देखो, हम लोग का स्टमक यही है, ये स्टमक है हम लोग का, ये स्टमक को बोलते हैं अमाशय। जो भी आप खाना खाते हैं ये इसका नाम है इसोफेगस। इसोफेगस से होकर जो भी आप खाना निगलते हैं, पानी पीते हैं, जो भी खाते हैं, वो सबसे पहले यही आता है, इसका नाम है स्टमक। और स्टमक के बाद ये क्या है? ड्यूडेनम, जेजुनम, नीलम, छोटी आंत यानी बड़ी आंत। लेकिन अगर हम गाय, बैल, बकरी की बात करें, जिसको बोलते हैं रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जीव, घास खाने वाले जीव, उसका स्टमक कैसा होता है? उसके स्टमक को बोलते हैं कंपाउंड स्टमक, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड स्टमक। देखो, और उसके बाद अब शुरू हुआ उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हुआ स्टमक। ओ माय गॉड, इसका स्टमक तो बहुत डिफरेंट है हम लोगों से। हम लोग का बिल्कुल सिंपल एक चैम्बर है, इसमें 4 चैम्बर है। देखो, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर, 4 चैम्बर है। चैम्बर का नाम क्या क्या होता है? जिस समय हम लोग पढ़ते थे एनसीईआरटी, तो उस समय ये हमारे एनसीईआरटी में था, 2001 2002 जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय एनसीईआरटी हम लोग इसमें था, ये 11th के सिलेबस में था। उस समय का नाम क्या क्या? देखो, चैम्बर का नाम रूमेन, रेटिकुलम, एक चैम्बर का नाम रूमेन, एक का नाम रेटिकुलम, एक का नाम मासूम और एक का नाम एबोमासूम। ये हम लोग पढ़ते थे। अब ये सब है नहीं आपके सिलेबस में, बट ये चर्चा करता है कि यहीं पर बैठा होता है कौन बैक्टीरिया? मिथेनोजेन बैक्टीरिया यहां बैठा रहता है।
जब वो घास खाती है तो घास को पचाने के लिए ये बैक्टीरिया यहीं बैठा रहती है। और जब जब ये घास आगे बढ़ता है ना, जब भोजन आगे बढ़ता है ना, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जब भोजन बढ़ता है तो बैक्टीरिया साथ साथ आगे बढ़ता है। तुम जहां जहां जाएगा वहां वहां जाएंगे, तुमको हम पचाते रहेंगे। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, जब गाय या बैल या बकरी या कोई भी है जो भैंसी है, जब वो लेट्रिन कर देती है, जब वो गोबर निकल जाता है बाहर, तो वो कहती है कौन, मिथेनोजेन बैक्टीरिया, जो आर्की बैक्टीरिया है, बोलता है हम गोबर में भी रहेंगे। वो बाहरों निकल जाती है, उसको हाथ लगा के ले लो गोबर को। गोबर को उसके बाद गोबर में ऐसे से करो, गोबर को छुओ ध्यान से, गोबर में देखना ध्यान से। वो गोबर जो है उसमें अभी भी कुछ घास के कुछ है ना टुकड़े गुड़े अभी भी है, जो पूरा पूरा डाइजेस्टेड नहीं हुआ। बोला जब तक तुम डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक हम तेरे साथ रहेंगे, इसलिए गोबर के साथ वो बाहर निकल गया। और प्यारे, इस गोबर में जो वो बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड सेलुलोज, जो कि आप जो वो सब क्या घास फूस खाती है, घास फूस क्या प्लांट है, प्लांट में क्या होगा, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल। और प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर उसके गोबर में अनडाइजेस्टेड अगर मतलब कोई घास का टुकड़ा है तो समझो वहां अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है, और उस सेलुलोज को पचाने के लिए वो वहां बैठा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी सेलुलोज से वो जब फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया का नाम है जिससे वहां क्या बनता है, गैसेस बनता है, वहां बनता है मीथेन। तो मिथेनोजेन बैक्टीरिया क्या बनाता है, मीथेन बनाता है। और कहां कहां पाया जाता है, मैंने बोला पैडी फील्ड, पैडी फील्ड मतलब क्या हुआ, धान के फील्ड में होता है, धान के खेत में होता है। और साथ ही साथ दलदली भूमि, जहां पर पानी लगा रहता है, दलदली भूमि, वहां पाया जाता है। और ये जितने भी रूमिनेंट्स है उसके गट में, गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, उसके एलिमेंट्री कैनाल में भी पाया जाता है कौन, मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ये आपके एनसीईआरटी में जो कि दिया हुआ है, इसलिए चर्चा करना आवश्यक था। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बस इतनी सी बात तो लिखनी है मात्र में। शुरू कीजिए, लिखेगा इट इज द स्पेशल बैक्टीरिया, इट इज द स्पेशल बैक्टीरिया, इट इज द स्पेशल बैक्टीरिया which can survive into the very harsh condition, बातचीत नहीं, वेरी हार्श कंडीशन, यानी बहुत से बहुत विकट परिस्थिति भी आ गई, मौसम बहुत खराब है, या आई मीन वहां का एनवायरमेंट गड़बड़ है, पानी गर्म है, ये वहां भी ये रह सकता है। सो इट इज द स्पेशल बैक्टीरिया व्हिच कैन सर्वाइव इनटू द वेरी हार्श कंडीशन, लाइक, हार्श कंडीशन क्या होता है, लाइक सॉल्टी एरियाज, ये सॉल्टी एरियाज नमकीन वाले एरियाज में भी रह सकता है, कॉमा, हॉट स्प्रिंग, ये हॉट स्प्रिंग में रह सकता है। हॉट स्प्रिंग माने जहां पर ऐसा झील जहां का पानी गर्म हो उसे हॉट स्प्रिंग कहते हैं। उसके बाद ये मार्शी एरियाज में, मार्शी का मतलब होता है दलदली भूमि जहां पर मीथेन गैस बनता है। जैसे जानते हो धान की खेती जहां होती है, धान के खेतों में पानी काफी दिया जाता है, तो ऐसे इलाके में पानी काफी होता है, उसको मार्शी एरियाज बोलते हैं, मार्शी एरियाज, दलदली भूमि, ईटीसी। इन सारे विकट से विकट इन्वायरमेंट में भी, हार्श इन्वायरमेंट में भी ये रह सकता है। यही है आर्की बैक्टीरिया। क्यों रह सकता है, आखिर नॉर्मल बैक्टीरिया जो है, यू बैक्टीरिया क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि उसके सेल वॉल और इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस है। चलो फटाफट चलते हैं, लिख ले सब, अगला लाइन लिखो। ऐसा क्यों होता है, लिखो, आर्की बैक्टीरिया क्यों हार्श कंडीशन में जी लेता है, लिखो, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, in harsh condition due to different structure of cell wall, in comparison with यू बैक्टीरिया। इसका हिंदी हुआ कि यू बैक्टीरिया की तुलना में
यू बैक्टीरिया इन कंपैरिजन विथ का मतलब होता है कि तुलना में, यू बैक्टीरिया की तुलना में इसका जो सेल वॉल छूट गया, वॉल जोड़िए। सो आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इन कंपैरिजन विथ यू बैक्टीरिया। इन कंपैरिजन विथ यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की तुलना में आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है, बस इतना ही लिखा है एनसीईआरटी। इसी डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण ये क्या कर सकता है, उसको बर्दाश्त कर लेता है, विथ स्टैंड कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है और आराम से रह सकता है। अकॉर्डिंगली आर्कीबैक्टीरिया are categorized into थ्री ग्रुप्स, उसको 3 ग्रुप में बांटा गया। पहला थर्मोएसिडोफ बातचीत नहीं, थर्मोएसिडोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, such archaebacteria live into the hot spring, दूसरा लिखिएगा हेलोफाइल्स, जो आदमी गप करेंगे उसको मुर्गा या मुर्गी बनना पड़ेगा यहां करके। आप सुन लीजिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं और बार बार बात कर रहे हो और कर रही हो, यहां आके तुरंत मुर्गी बना देंगे, हौसला ठिकाने पा जाएगा तुरंत। 100 बार मैं बोल रहा हूं कि आई डोंट लाइक द गॉसिप। हेलोफाइल्स, हेलो मीन्स नमक, सॉल्ट, जो सॉल्ट वाले एरिया में भी डाले, लिखिएगा सच आर्कीबैक्टीरिया live into the salt rich areas, salt rich मतलब जहां नमक ज्यादा मात्रा में हो उस एरिया में ये रह लेता है। तीसरा है मिथेनोजेंस, ये 3 ग्रुप का नाम जान लो। मिथेनोजेंस, सच आर्कीबैक्टीरिया लिव इनटू मार्शी एरियाज, एंड सिर्फ मार्शी एरियाज में ही नहीं बल्कि गट ऑफ रूमिनेंट, चुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उसके गट में, GUT गट माने होता है एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सच आर्कीबैक्टीरिया लाइव या लिव लिखो, लिव इनटू द मार्शी एरियाज, दलदली भूमि। अच्छा, एक बंदा हमसे पूछा बहुत दिनों के बाद, 1 साल पढ़ लिया, तब बोला कि सर आप ऐसे से काहे किए ये? तो मैं पहले स्तब्ध रह गया उनकी बातों को सुन के। बच्चा पढ़ने बहुत अच्छा था, तो मुझे इस बात का गम नहीं हुआ कि वह पूछा कि ये क्या लिखा है। मैं इस बात से आश्चर्यचकित था और इस बात का मुझे गम हो रहा था कि वो 1 साल के बाद पूछा। तुम पहले पूछा होता कि सर ये है ना की करो ये कथी लिख दे लो, तो मैं बोला कि जो बातें ऊपर लिखी गई हैं वही बातें यहां भी सेट होगा, वही बातें मुझे यहां भी लिखना था। और अगर लिखने का मन नहीं करे तो आप यहां लिखो डू, तो जो लिखा था ऐसे DO डू द सेम। मतलब क्या हुआ कि जो बातें ऊपर लिखी है वही यहां पर है, जब लिखा हुआ है ही तो हमने क्या शॉर्टकट में काम चला लिया, ऐसे से कर दिया है ना। तो मैंने सेम बात है, यहाँ क्या होगा सच, यहाँ क्या होगा आर्कीबैक्टीरिया, यहाँ क्या है लिव,
यहाँ क्या इनटू, बस हो गया। यहां से आगे बदल गया तो मैंने लिख दिया मार्सी एरियाज। तो गम किस बात का हुआ? क्योंकि वो काफी लेट से पूछा। एक बंदा बहुत दिनों के बाद पूछा, सर ये की लिखे छो एनो का वाला। मैं पूछा बेटे शुरू में पूछना चाहिए। उसे मेरी कोशिश होती है जब से ये सब घटना घटने लगा, इसको कहते हैं अनुभव, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो बच्चों के बीच में क्या क्या चीज की कमी होती है वो सब चीज हम लोग पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये भी बताना पड़ता है। हम लोग तो इतने भाई, ये तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई, बताना पड़ता ही है। खैर ईटीसी सब जानता है कि भाई एटसेट्रा बोलते हैं, लेकिन आज ईजी लिखते हैं, इसको एग्जाम्पली ग्रीष्या कहते हैं, एग्जाम्पल होता है। नो एन भी लिखते हैं, नोटा बेन होता है, यानी नोट, नोट लिखते हैं, नोट माने नोटा बेन, यानी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात लिखने जा रहे हैं, एन भी लिखो या नोट, नोटा बेन। ये क्या होता है? दैट इज, यानी अर्थात, आप बातों को बदल करके समझाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो वैसे दैट इज। तो चलो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत बच्चे नहीं जानते, तो समझ गया। आपको इन्हें पूछोगे ये क्या लिखे हैं? तो मिथेनोजेंस कहते सच आर्की बैक्टीरिया लिव इनटू द मार्सी एरियाज। क्या आगे बढ़ू, जल्दी लिखो, मार्सी एरियाज एंड गट, GUT, गट। गट कहे तो अगर गट आप नहीं समझते हैं तो भाई साहब आप ब्रैकेट में लिख लेना। नहीं भाई साहब मत लिखना, मतलब मैं आपको भाई साहब कह रहा हूं, ब्रैकेट में लिखना एलिमेंट्री कैनाल, गट ऑफ रूमिनेंट्स। और अगर आप रूमिनेंट्स नहीं समझते हैं तो आप लिखिए जुगाली करने वाले, पागुर करने वाले। जुगाली करने जो एनिमल होते हैं, जो भोजन को पेट में ठूस लिया, दनादन दना 2-3 बुझा खा लिया, तब आराम से बैठ बैठ के पुनः पेट से निकाल के मुंह में लाता है और चबा चबा के पुनः उसको भेजता है। जुगाली करने वाले। लाइक यहां लिखो, रूमिनेंट्स में एस लगा दीजिए। तो एंड गट ऑफ रूमिनेंट्स लाइक, एक दो चीज लिख दो, जैसे बफेलो, काउच, etc। ये 3 प्रकार का था, नाम याद हो जाना चाहिए। आर्की बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, 3 ग्रुप में बांटा गया। जो जो लिख लिए हैं उसको आंख बंद करके बोलिए कि सर एक का नाम है थर्मो एसिडोफाइल। फाइल मीन्स लविंग, फाइल मीन्स लविंग, जिसको थर्मो एसिडो, जिसको गर्म पानी से, गर्म एरिया से मोहब्बत हो उसको थर्मो एसिडोफाइल कहते हैं। उसके बाद अगला क्या था, जल्दी बोलो, हेलोफाइल्स, जिसको नमकीन एरिया से मोहब्बत हो उस एरिया में रहता है। तीसरा क्या है, मिथेनोजेंस, जो मीथेन गैस पैदा करता है। लिखिए यहां पर एक लाइन और, मिथेनोजेन बैक्टीरिया क्या करता है, लिखो मिथेनोजेन बैक्टीरिया या मिथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया, पूरा पूरा वर्ड लिखो। मिथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया प्रोड्यूस मीथेन गैस फ्रॉम डंग। डंग कहते गोबर, गोबर को डंग। तो क्यों जी लिया ये हार्श कंडीशन में, खड़ी हो, क्यों जी लिया हार्श कंडीशन में? लेकिन अगर मैं यू बैक्टीरिया को रख दूं तो वो नहीं जिएगा, लेकिन ये जी लेता। क्योंकि क्या 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 डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज का डिफरेंस, सेल का कि सेल वॉल का, क्या क्या अलग है? सेल वॉल। क्योंकि यू बैक्टीरिया का सेल वॉल और आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, संरचना में थोड़ा सा अंतर है। इसकी संरचना थोड़ा अलग हटके है। और कैसा अलग हटके? ऐसा अलग हटके है कि गर्म से लेकर नमक सबको बर्दाश्त कर सकता है। तो क्या बोलोगे कि आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। किसका? सेल वॉल बोलना है। क्या बोलोगी? सेल वॉल, है ना? तो बैठ जाओ, सेल भी कहोगे चलेगा, लेकिन सेल वॉल टू दी पॉइंट बोलना पड़ेगा ना। इसीलिए आप बोलिए कितने ग्रुप में बांटा गया आर्की बैक्टीरिया, फटाफट बोलिए। मैं सबसे पूछता हूं, देखो कितना कौन गौर से सुना है। आर्की बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में बांटा गया? क्या सोचा कि सर नहीं पूछेंगे? 2 पार्ट में कि 8 भाग में? जल्दी बोलो। दो पार्ट में बांटा गया कि 8 भाग में बांटा गया कि कुछ और होगा? आर्की बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में बांटा गया?
देखो न 2 है न 8 है, कितना है? तुमने सुना क्या? तुम भी पढ़ा वो भी पढ़ी। अंतर देखो, लोग कैसे कमजोर होते हैं पढ़ाई में, लोग का स्तर कैसे गिरता है। अभी हम इतने माने बारीकी से और इतने आसानी से स्लो स्लो बोल रहे हैं कि इसे पहला क्लास दूसरे क्लास का बच्चा भी इसको सुन करके रिपीट कर सकता है, लेकिन आप नहीं बोल रहे। अनुमान लगा सकते हैं। आप ये मत कहिएगा कि आज मेरा पहला क्लास है दूसरा क्या हो गया, पहला क्लास है तो आज मैं पढ़ा रहा हूं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया 3 ग्रुप में बांटा गया उसको। एक का नाम क्या था बोलो? कितने ग्रुप? कौन कौन बोलो? थर्मो एसिडोफाइल। दूसरा बोलो, तो वो भी नहीं बोला। दूसरा बोलो हेलोफाइल्स। तीसरा बोलो मिथेनोजेंस। फिर से बोलो, पहला थर्मो एसिडोफाइल, दूसरा बोलो हेलोफाइल्स, तीसरा बोलो मिथेनोजेंस, तीसरा बोलो। बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। सिमरन जी आप खड़े हो जाइए। सिमरन बोलो, आर्कीबैक्टीरिया कितने ग्रुप में बांटा गया? 3 भाग में, तीनों का नाम बोलो। थर्मो एसिडोफाइल, फाइल माने लविंग, एफिनिटी मोहब्बत। अगला बोलिए हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस। बैठ जाइए, विवेक जी खड़े हो जाइए। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया कहां पाया जाता है? कहां कहां? 2 जगह बोलो। मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो मीथेन गैस बनाता है, ये कहां पाया जाता है? आराम से, डरने का नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तुम सोचा भी नहीं होगा कि विवेक सोचा भी नहीं होगा कि डी कुमार सर से क्वेश्चन पूछ देंगे, इस तैयार ही नहीं था। जल्दी बोलो, आज हम क्या पढ़ा रहे? जल्दी बोलो। आज हम आर्कीबैक्टीरिया पढ़ा रहे हैं कि यू बैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कैसा है? सबसे प्राचीनतम है कि नया वाला बैक्टीरिया है? सबसे यानी ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। अच्छा, इस पे कुछ खासियत है क्या? ये यू बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है? बोलो ना, कुछ डिफरेंट है क्या विवेक जी? आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या अंतर है, एक लाइन अगर कहा जाए तो? आर्कीबैक्टीरिया वहां जी सकता है जहां जहां यू बैक्टीरिया जी कहां जी सकता है? बोलो, उसको बोलने दो, बोलो। अरे आर्कीबैक्टीरिया कहां जी सकता है? बोलो ना। अभी इतना कहानी बताए, तुम कहां खोया हुआ था? बोलो 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 कुछ। ओ, भोज भात में तुम लीन था। 3-4 दिन पहले भोज था क्या तुम्हारे गांव में? ओ, और अरुण चचा की बेटी भी आने रहे, वो बगल वाला जो पीछा जैसे 2 मंजिला वाला। आइयो, वो भोज में रसगुल्ला नहीं खेलिए राखी? ये सोच रहा है कि अरुण चा के बेटी के ब्याह में खाने गए थे तो एक ही रसगुल्ला काहे खाए? बेजोड़ था, 4 गो 5 गो 10 गो काहे खाए? भाई साहब कोई घबरा नहीं। कल अरुण चा के बेटी के ब्याह था तो कल दिनेश चा के बेटी के ब्याह बगलों में, वही में त्याग ख्याल है। लेकिन जब बीत गए बात के बारे में नहीं सोचबे। इतना सुंदर हम कहानी बताए, ये बताएगी। कुछ तो तुम बोलो बेटा, कुछ तुम बोलो जो बोलना है कि आज जो हम पढ़ाए आर्कीबैक्टीरिया, विवेक नहीं बोला, तुम बोलो कि वो किस किस प्रकार के एरिया में रह सकता है। बोलो, कुछ बोलो। मेरा नाम इज्जत प्रकार रख रहा, बोलो। विवेक से डुबा दिया। कहां पर? नमकीन। देखो कितना अच्छा बोली, जो बहुत नमकीन एरिया है, सॉल्टी एरिया है। तुम नहीं बोला, सोचो। अब देखो ये बोल दी आगे, लेकिन नमक तुम मां के घर पर खाते हो, मम्मी के नमक ला, लेकिन आज तुम नमक एरिया नहीं बोला। मुझे गम इस बात का है। आगे बोलो। देखो कितना अच्छा बोली, गर्म पानी में जी लेगा। और जिस झील का पानी गर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? हॉट स्प्रिंग बोलते हैं ना। हॉट स्प्रिंग में जी लेता है, गर्म गर्म इलाके में। तीसरा भी बोलेगी, ये पक्का बोलेगी। बोलो, या तीसरा भूल गई? तीसरा भूल गई होगी। मार्शी एरियाज, MARSHY, मार्शी एरिया। मार्शी मैंने क्या? दलदली भूमि। दलदली भूमि जहां होता है ना, दलदली मैंने क्या? जहां पानी हमेशा अटका रहता है उस मिट्टी पर, वो दलदली भूमि। या अगर तुम दलदली नहीं बोल पाती तो इतना बोलती कि जितने भी जुगाली करने वाले एनिमल है, गाय भैंसी बैल बकरी जो भी है, यानी उसके गट में, गट माने एलिमेंट्री कैनाल में। आया? आप खड़ी हो जाओ, बैठ जाओ। अच्छा जवाब विवेक समझ में आया? अब जो कोई तुमसे पूछेगा तो बोलेगा, बोलो कहां कहां रह सकता है? गर्म पानी में, नमकीन एरिया में, मार्शी एरियाज में, और एक बोले थे ना रूमिनेंट के
जुगाली करने वाले जीवों के गट पे चल बैठ रहे हैं। आप क्यों जाओ आपके पीछे। आर्की बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में बांटा गया? कौन कौन? बोलो बोलो, आराम से बोलो, घबराओ नहीं। थर्मो एसिडोफाइल बोलो, फाइल, हेलो, गप खूब मारती हो ना, हेलो, अरे हेलो फाइल्स। तुम क्या लगा हम हेलो हेलो कर रहे हैं? तुमको हिंट कर रहे हैं, हेलो फाइल्स। तीसरा बोलो, कौन? मिथेनोजेन। क्या होगा? मिथेनोजेन। इतनी बात याद नहीं कर सकती हो। बोलो तुम, आज तुम बोलो बगल में, बगल में। हाँ बोलो, 3 ग्रुप कौन कौन है? मिथेनोजेंस। याद हो सवामी को? बैठ जाओ, चलो। मेघा सोची बाप रे, अब हम पर गाज गिरेगा, लेकिन गाज नहीं गिरा। चलिए, तो भाई ये हो गया। तो इस प्रकार से आर्की बैक्टीरिया समाप्त हुआ। आर्की बैक्टीरिया समाप्त। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यू बैक्टीरिया। चलिए, 2-3 लाइन की चीज को तुम लोग इतने एकदम बताओ, एकदम कितना 2 से 3 मिनट काफी था, लेकिन इतना टाइम लगा दिया। याद हुआ ना आर्की बैक्टीरिया? चलो, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। ये लाइन लिखा दिए, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। यू बैक्टीरिया। अब देखो, अब सुनो थोड़ा सा। यू बैक्टीरिया जो है ये कहां कहां रहता है, कैसे जगहों पर रहेगा, या फिर इसके बारे में सर कुछ बताइए आप। देखो भैया, जो यू बैक्टीरिया होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीजीए। क्या बोलते हैं? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो। आप देखो, ध्यान सुनो, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको उपाधि दी गई, नाम दिया गया, एक एक्स्ट्रा नाम है साइनोबैक्टीरिया। तेरा एक नाम है ब्लू ग्रीन। साइनो मैंने क्या होता है? ब्लू। तुझे एक ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम देते हैं। जो ये अंतिम जो वर्ड है एल्गी, ये आप कब पढ़िएगा? इस चैप्टर के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर की समाप्ति के बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्लांट किंगडम चैप्टर। क्या पढ़ाएंगे? यानी उसमें खाली प्लांट के बारे में ही पढ़ाएंगे, और चर्चा करेंगे कि दुनिया में कितने प्रकार के प्लांट हैं। सबसे पहला जो प्लांट धरती पर आया था, उसको पानी में रहने की आदत थी, उसका नाम था थैलोफाइटा, जिसको एल्गी कहते हैं, और हिंदी में शैवाल कहते हैं। जो पानी में दिखते नहीं, वो हरा 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 करके, उसको क्या बोलते हैं? एल्गी। तो साथियों, एल्गी क्या है? प्लांट है। लेकिन अभी आप प्लांट नहीं पढ़ रहे हो, अभी तो आप पढ़ रहे हो मोनेरा। अभी तो आप मोनेरा किंगडम पढ़ रहे हो। मोनेरा किंगडम समाप्त होगा तो क्या पढ़ाएंगे? प्रोटिस्टा किंगडम। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? फंजाई। तब जाके तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे प्लांट। तो अभी तो आप मोनेरा पढ़ रहे हो, तो मोनेरा प्लांट तो नहीं है, लेकिन ये मोनेरा का जो एक मेंबर है जिसका नाम यू बैक्टीरिया है, ये जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया है, इसका जो है कुछ सकल सूरत आचार विचार किससे मिलता है? एल्गी से। एल्गी से, शैवाल से। एल्गी प्लांट है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी। बट ये एल्गी नहीं है। गांव घर में किसी किसी का नाम होता है बीडीओ साहब, सुने हो? वो बीडीओ नहीं है, वकील साहब भी नाम होता है कभी कभी, ध्यान देना। एक होता है ओरिजिनल वकील, तो उनको भी लोग वकील साहब ही कहता है, स्वाभाविक उनको तो वकील कहेगा ही। अगर कोई ओरिजिनल बीडीओ है तो बीडीओ साहब तो बोलेंगे ही। लेकिन कभी कभी आप लोग गौर नहीं किए हैं, कोई आदमी मुखिया नहीं है, फिर भी उसको मुखिया भी कह देता है। कोई आदमी और वीडियो नहीं है, उसको वीडियो साहब है ना, वीडियो करने जाए रे। आप बताओ, कोई वीडियो को रे कह सकता है? नहीं। उसका नाम वीडियो पड़ गया, क्योंकि वो वीडियो की तरह कुछ कुछ हरकत करते उठते रहता है, तो वीडियो कर दिया नाम। तो प्यारे, आपने जिसको वीडियो नाम का, वो वीडियो है नहीं। वो तो रमेशबा है, वो तो संजैया है, वो तो विजैया है, वो तो अजैया है। लेकिन यहां पर क्या? ये तो साइनोबैक्टीरिया है, ये एल्गी है नहीं। इसको एक नाम दे दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों? यहां आया कि नहीं आया? तो ये क्यों ब्लू ग्रीन एल्गी इसको नाम पड़ा? प्यारे, ये जानते हो साइनोबैक्टीरिया में जो है, यानी यू बैक्टीरिया का जो एक टाइप है, क्योंकि इसके पास एल्गी के तरह यानी प्लांट के तरह इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं। और सब आदमी सुना होगा कि क्लोरोफिल जिसके पास होता है ना,
वो अपना भोजन खुद बना लेता है फोटोसिंथेसिस करके। ठीक उसी प्रकार ये भी अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है। और आपको एक बात बताता हूं कि पूरे पृथ्वी पर सबसे पहला हुआ कौन प्राणी था पूरी पृथ्वी पर। हम आपको बता दें कि जब आप 12वीं में जाओगे तो पढ़ाएंगे एक चैप्टर, उसका नाम है इवोल्यूशन चैप्टर। उसमें पढ़ाएंगे कि पहले ब्रह्मांड कैसे बना, ये यूनिवर्स कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी। पृथ्वी आग का गोला था, पूरा आग ही आग था, कोई लाइफ नहीं था, पानी नहीं था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, उस पर गैसेज आए, बारिश हुई, पानी आया, लाइफ आया, पहले प्लांट तब एनिमल। ये पूरी कहानी हम पढ़ाएंगे कहां पर, 12वीं में। तो साथियों उसी में है कि सबसे पहले पृथ्वी पर जब लाइफ आया तो वह पहला लाइफ कौन था, वह पहली जिंदगी कौन थी जिसने ऑक्सीजन बनाने का काम किया। ऑक्सीजन बनाने का काम किया, उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल है, ये एल्गी की तरह लगता है, ये प्लांट की तरह लगता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। और आप लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है, CO2 और H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल पानी आपस में रिएक्शन करता है लाइट एनर्जी लेकर के और बनता है C6H12O6। इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और बदले में क्या निकलता है, O2। लोग कहते भी हैं कि फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होता है और O2 निकलता है, तो ये O2 निकला। तो पहली बार O2 बनाने का काम, O2 निकालने का काम धरती पर किसने किया, साइनोबैक्टीरिया। किसने किया? और ये साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का क्या है, यू बैक्टीरिया। एक प्रकार का यू बैक्टीरिया माने ट्रू बैक्टीरिया। समझ में आया? तो इसके बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हमारा समय की समाप्ति होती है। हम लोग कल मिलेंगे यहां से। ठीक, थैंक यू। देखिए आप लोग को समझाने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ता है, अभी तक हम ये समाप्त कर दिए रहते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।